दोस्तों, इस लड़के का नाम सैम है। ये सो रहा है। अचानक मुर्गे की आवाज़ आती है। ये उठता है। जैसे ही यह उठता है तो इसे बहुत ज़ोरों की भूख लगती है। यह सोचता है कि चलो इधर-उधर देखता हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो खाऊँगा। अचानक उसे पेड़ पर एक कैंडी मिलता है। वह उसे खा लेता है। कैंडी उसे बहुत ही मज़ेदार लगता है। वो इधर-उधर जाकर पेड़ों में ढूँढने लगता है कि कुछ और खाने को मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो सोचने लगता है कि क्या खाऊँ, क्या खाऊँ? तभी उसे एक एलिना दिखाई देती है। वो देखता है कि एलिना जो है वो बड़े मज़े से Yummy. केक खा रही है और उस पर बटर लगा रही होती है। उसे देखकर बहुत ही लालच आता है। एलिना खा रही होती है बटर केक, जिसे देखकर उसे मन में बहुत ज़्यादा लालच पैदा हो जाता है। एलिना है जो केक Yummy. पे बटर एकदम बहुत मज़े से लगा रही होती है, तथा वो स्ट्रॉबेरी और कैंडी वगैरह भी है जो दिखाती है, जिस सब को देखकर सैम को बहुत ही ज़्यादा लालच आने लगता है। एलिना उन सब चीज़ों को बार-बार सैम को दिखाकर और केक पर एक-एक करके लगाती है, जिससे सैम वह देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा लालच मन में आ जाता है। एलिना एक-एक कैंडी निकाल कर वो केक पर लगाती है तथा सैम को बुलाती है और एक कैंडी उसके मुँह में सटाकर और खुद खा जाती है, जिससे कि सैम को बहुत ही बुरा लगता है। वह ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह सोचता है कि मैं क्या करूँ? एलिना तो आज मुझे धोखा दे रही है। एलिना क्या करती है कि चुपके से अपने जेब से एक तिलचट्टे को निकालती है। तिलचट्टे के ऊपर मक्खन लगा देती है और मक्खन लगाने के बाद वह उसे सैम को कहती है कि सैम, क्या तुम इसे खाओगे? तथा सैम बड़े ही चाव से सोचता है कि एलिना मुझे मक्खन दे रही है और वह उसे लेकर खाने लगता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि अरे, इसका टेस्ट तो कुछ अजीब ही है। जैसे ही वह उस चीज़ को मुँह से निकालता है, देखता है अरे ये क्या, ये तो एक तिलचट्टा है। उसके पेट में बहुत ज़ोरों की दर्द होने लगती है, गुड़गुड़ाहट होने लगती है और उसे बहुत ज़ोर की बाथरूम आती है। वह जल्दी से बाथरूम की ओर दौड़ा-दौड़ा भागता है। ये सब देख एलिना खूब हँसती है। वो बाथरूम की ओर भागता है और जाता है बाथरूम में और जैसे बड़े आराम से बाथरूम करता है, तभी जा कर के उसके पेट को आराम मिलता है। लेकिन जैसे ही वह टिश्यू खोलता है, उसे याद आता है कि उसने बाथरूम में आने वक़्त एक केक को देखा था और जो कि बड़ा ही लज़ीज़ और बड़ा ही रसदार था। यह सब बात सैम को याद आता है, तो वो जाता है और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है। तब उसकी नज़र केक पर पड़ती है और वह चौंक जाता है। अरे ये क्या, ये तो एक बड़ा-सा केक है और बहुत ही लज़ीज़ केक है। यह देख सैम नाचने लगता है। वह उधर एलिना है जो स्ट्रॉबेरी डालकर केक पर खाते रहती है तथा वो सैम की नाचने की आवाज़ सुनती है, तो वो आती है कमरे में देखने कि सैम आखिर इतना नाच क्यों रहा है। वह भी देखकर चौंक जाती है। उसके पास एक बहुत बड़ा केक होता है। वह आती है और केक थोड़ा-सा निकाल कर खा लेती है। सैम उसे मना कर देता है कि नहीं, यह मेरा केक है। एलिना यह सब देखकर बहुत ही उदास हो जाती है और वह सोचने लगती है कि काश ये केक मुझे मिल जाता। वह कहती है कि चलो एक चैलेंज लगाते हैं, जिसके पास ज़्यादा स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट या केक जो इस पे ज़्यादा लगाएगा, केक उसी का हो जाएगा। उसके बाद एलिना जो है वो बिस्कुट लाती है और उस पे चिपकाने लगती है, केक पे चिपकाने लगती है तथा यह सब देखकर सैम बहुत ही उदास हो जाता है। वो सोचता है कि अरे यार, मेरे पास तो कुछ नहीं है। एलिना एक-एक बिस्कुट है जो केक पर चिपकाते रहती है और कहती है सैम को कि अगर तुम्हें ये केक खाना है तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ इस पे चिपकाना पड़ेगा। सैम इधर-उधर खोज कर और ढूँढ कर देखने लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ मुझे मिले। उधर एरो का निशान दिखाई देता है। वह आगे की ओर जाता है और जाते-जाते ढूँढता रहता है कि शायद कुछ मुझे मिले तो मैं भी उस पे चिपका सकूँ। तभी उसे दूर एक चूहा दिखाई देता है। चूहे के पास एक ओरियो रखा रहता है। वह जाता है और चूहे से वो ओरियो ले लेता है और दिखाता है कि चलो मुझे भी तो कुछ मिला। उधर एलिना जो है वह What? केक पे बिस्कुट चिपकाते हुए रहती है तथा सैम जाता है और वो भी ओरियो निकाल लेता है और वो भी एक-एक करके ओरियो जो है वो केक पे चिपकाने लगता है। यह सब देखकर एलिना उदास हो जाती है। वह सोचती है कि अरे यार, मेरे पास तो बिस्कुट ख़त्म हो गए, इसने कहाँ से इतने सारे ओरियो ले आई। वह भी जाती है और बाहर ढूँढने लगती है। तभी वह देखती है कि एक आदमी जो है वह कप से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पानी नहीं मिल पा रहा है। वह एलिना को दिखाता है कि देखो मुझे पानी चाहिए, लेकिन उसके पास पानी नहीं है। एलिना तभी एक बोतल लेकर उसे दे देती है और कहती है ये लो पानी। वह कप में पानी डालकर और है जो पेड़ को डालने लगता है। लेकिन ये सब देख एलिना बहुत खुश होती है और कहती है ठीक है, तुम काम करो, तब तक मैं जाती हूँ। लेकिन वो आदमी है जो एलिना को वापस बुलाता है, कहता है इधर सुनो और मैजिक देखो। वह आदमी पेड़ पर मैजिक करता है और पेड़ पर बहुत सारे डिब्बे आ जाते हैं जादू से। यह सब देखकर वो एलिना बहुत खुश हो जाती है और वह जल्दी से जाती है और केक पे चिपकाने लगती है। उस
डब्बे में से जो है एक-एक करके वो स्ट्रॉबेरी को निकालती है। यह सब देख सैम है जो उदास हो जाता है और एलिना बड़े ही मज़े से एक-एक स्ट्रॉबेरी निकाल कर केक पर चिपकाने लगती है और उसका जो है वह चैलेंज ही बहुत ही अच्छा होने लगता है तथा सैम क्या करता है कि उसका बिस्कुट चुरा कर खाने की कोशिश करता है, तो एलिना उसे मना करती है, कहती है कि अगर तुम्हें भी बिस्कुट चाहिए तो तुम्हें बाहर जाना होगा और ढूँढना होगा। यह सब देखकर सैम भी बाहर जाता है और इधर-उधर बिस्कुट ढूँढने लगता है, देखता है कि आखिर एलिना ने कहाँ से लाया, तभी उसे कप और बोतल दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि ओह! इस बोतल में लगता है पानी डालकर इसे पेड़ में डालना होगा। वह जैसे ही डालता है तभी मैजिक होता है और उस पेड़ पे बहुत सारे बिस्कुट के डब्बे और स्ट्रॉबेरी के डब्बे, कैंडी के डब्बे आ जाते हैं। यह सब देखकर सैम बहुत खुश हो जाता है। वह जल्दी से जाता है और केक पे वह भी अपनी तरफ से जो है वह कैंडी, चॉकलेट और ये स्ट्रॉबेरी सब चिपकाने लगता है। उसे उसके अंदर से एक चोको स्टिक निकलता है। चोको स्टिक बहुत ही लज़ेदार होता है। वह एक-एक चोको स्टिक केक पे चिपकाने लगता है। तभी एलिना को एक मज़ाक सूझता है। वह एक चोको स्टिक चुराकर और बड़े मज़े से खाने लगती है। उसे यह खाने खाकर देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सैम को यह बर्दाश्त नहीं होता है। सैम कहता है, नहीं, अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम्हें अपना अलग से लाना होगा, मैं नहीं दूंगा, समझी। और फिर अपना एक डब्बा निकालता है सैम और उसमें से सारी कैंडी को केक पे चिपकाने लगता है, लेकिन कहता है कि चलो एक कैंडी इसे भी दे देता हूँ। वह एलिना को एक कैंडी दे देता है तथा सैम सोचता है कि लाओ, मेरे पास बहुत सारी कैंडी है, सब मैं खा लेता हूँ। और ऐसे करके वह दोनों फिर बाहर जाते हैं। बाहर में एक गत्ता लटका हुआ होता है। वह गत्ते की आवाज़ सुनती है दोनों, तो दोनों बाहर जाते हैं और बाहर सोचते हैं कि चलो इस गत्ते पर अब एक-एक लाठी से वार करते हैं। दोनों के हाथ में एक-एक लाठी आ जाता है और दोनों दोनों लाठी से उस गत्ते पर वार करने लगते हैं। तभी वो गत्ता जो है वो गायब हो जाता है और उसमें से बहुत सारे कैंडी, चॉकलेट, आइसक्रीम, बहुत सारे चीज़ ऐसे निकलते हैं जो वह केक पर चिपका सकता है। तभी वह उसे बहुत अच्छा लगता है। वह जैसे ही पॉलीथीन फाड़ती है उसमें से बहुत बड़े चौको राउंड करके गोल-गोल करके चॉकलेट निकलते हैं। पॉपिंस उसके पास आ जाता है, पॉपिंस चॉकलेट। वह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। जेम्स चॉकलेट निकलती है, वह सारे केक पर चिपका देती है और सब बहुत दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों को बड़ा ही मज़ा आता है। अब दोनों सोचते हैं कि साथ मिलकर हम दोनों खाएँगे। एलिना जो है वह बिस्कुट निकालती है केक पे लगा हुआ और उसे बड़ा ही मज़ा आता है। उधर सैम भी है जो एक-एक जेली और चॉकलेट निकालता है कि चलो अब निकाल कर खाता हूँ। वह चोको स्टिक केक लगा हुआ निकालता है और खाता है और बड़ा ही मज़ा आ जाता है। दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और दोनों बड़े मज़े से कभी चॉकलेट खाती है तो कभी एलिना बिस्कुट केक लगा हुआ खाती है। उन दोनों को बहुत ही मज़ा आता है तथा सैम भी है जो केक लगा हुआ बिस्कुट निकालता है और बड़े मज़े से खाता है। दोनों बड़े मज़े करते हैं और दोनों एक-एक करके सारा केक ख़त्म करने के लिए सोचते हैं और दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर दोनों में झगड़ा नहीं होता है। सैम एक ही बार क्या करता है कि टोटल केक निकालता है, केक पर से बिस्कुट और पूरा बिस्कुट खा जाता है, लेकिन इसका भी एलिना को बुरा नहीं लगता है।